नमस्कार, रिपब्लिक भारत के कुशीनगर स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी अनामिका पांडे और सागर भी रहने वाले हैं, लेकिन बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जगदीश टाइटलर, सभी को याद होगा कि किस तरीके से 1984 के जो सिख दंगे हैं उस मामले में जगदीश टाइटलर की कोर्ट में पेशी होनी है। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ यूपी में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का भी हो सकता है ऐलान। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होना है उपचुनाव। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार की बैठक, सीएम आतिशी ने बुलाई बैठक। दिल्ली में लागू हो सकते हैं ग्रैप 1 के प्रतिबंध। दिल्ली में पटाखे बैन करने पर स्वामी चक्रपाणी महाराज ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। का हिंदू सनातन से उन्हें घृणा। अब चूंकि अब दीपावली आ गया, छठ आ गया, तो इसमें पटाखे नहीं छोड़ सकते। यानी कि हिंदू सनातन से इतना घृणा दिल्ली सरकार को है, अरविंद केजरीवाल जी को है। एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। नमन करते हुए लिखा, कलाम के अतुलनीय योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। तमिलनाडु में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। तमिलनाडु में बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव की समस्या। सड़कों पर धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार, राहगीर परेशान हो। यूपी में थूक जिहाद के खिलाफ कानून ला सकती है योगी सरकार। दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा और दंड का हो सकता है प्रावधान। बहराइच में हिंसा के बाद तनाव का माहौल। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन, इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। बहराइच में पीएससी की 12 कंपनियां तैनात। आरआरएफ के जवानों के साथ साथ यूपी एसटीएफ समेत कई जिलों की पुलिस बल भी वहां पर तैनात की गई। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के परिजनों से मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुलाकात के दौरान महसी से बीजेपी विधायक भी रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री आवास पर परिजनों से मुलाकात हुई। बहराइच में हुई हिंसा के बाद अंबेडकर नगर में भी अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में बड़ी सुरक्षा, संदिग्धों पर रखी जा रही है नजर। केरल के कलाबुर्गी में हिंदू संगठनों ने एक एमबीबीएस छात्र को पीटा। छात्र ने अस्पताल के अंदर पैम्पलेट के जरिए किया था धर्म परिवर्तन का प्रचार। युवक के खिलाफ दर्ज हुआ केस। गुजरात में बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़। 5,000 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद। फावड़ा कंपनी से मिला ड्रग्स का जखीरा। उत्तर प्रदेश के एटा में पुलिसकर्मी ने एक युवती को दिया धोखा। कोर्ट में अरेस्ट कर हुआ फरार। पीड़िता की शिकायत पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली के सलोन में पूर्व थाना प्रभारी समेत 23 के खिलाफ एफआईआर। 2 साल पहले एक जमीन के विवाद को लेकर थाने में मां बेटी से छिड़कानी और झूठा आरोप लगाकर अपमानित करने का लगा था आरोप। उत्तर प्रदेश के बांदा में फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव। जांच के दौरान युवक के गले और चेहरे पर मिले चोट के निशान। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। यूपी के उन्नाव में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा फरार। घायल बदमाश इरफान लूट की घटना का था आरोपी। मध्य प्रदेश के बैयर में बीजेपी पार्षद पति की गुंडागर्दी। ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी को जड़ा थप्पड़। समारोह में नशे में धुत होकर नाच रहा था आरोपी। वीडियो वायरल होने के 24 घंटे के बाद पुलिस ने आरोपी नेता को किया गिरफ्तार। पार्षद पति का पुलिस ने निकाला जुलूस। दिल्ली के हर्ष विहार रोड रेस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। दबंगों ने 2 भाइयों को चाकू से हमला किया था, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। यूपी के बुलंदशहर में टीवी के रिमोट को लेकर 2 भाइयों में चाकूबाजी। बड़े भाई ने चाकू गोदकर की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में बाइक सवार युवक पर जानलेवा हमला। दबंगों ने लाठी डंडों से किया हमला। मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के जौनपुर में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात। बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मी से 3.5 लाख रुपए लूटे। फरार। पुलिस कर रही है मामले की जांच। झारखंड के गोड्डा में मेला देखकर लौट रही नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बस स्टैंड पर खड़ी बस में लगी भीषण आग। दूध कर जली बसें, ऊंची लपटें देख मची भगदड़। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण आग लगने से 65 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों का ऐलान आज होगा, क्योंकि दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। तारीखों का ऐलान भी संभव माना जा रहा है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 3:30 बजे, जब तारीखों का ऐलान होगा। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की होगी दोपहर 3:30 बजे। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को पूरा हो रहा है और वहीं 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी को खत्म हो रहा है। ऐसे में दोपहर में 3:30 बजे चुनावों की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की होनी है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों का ऐलान आज। और आज दोपहर 3:30 बजे महाराष्ट्र और झारखंड के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और इसी के साथ दोनों राज्यों में आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसका इंतजार झारखंड महाराष्ट्र के नेताओं को है कि आखिर कब झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होगा। रिपोर्ट। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों पर सबकी नजरें टिकी हैं। माना जा रहा है कि इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव नवंबर महीने के दूसरे और तीसरे सप्ताह में हो सकते हैं। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग कर देगा। अगर महाराष्ट्र विधानसभा की बात करें तो महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। महाराष्ट्र में पिछले 2 बार से एक ही फेज में इलेक्शन कराया गया है। महाराष्ट्र में पिछली बार सिंगल फेज में 30 नवम्बर को मतदान हुआ था, जबकि उससे पहले 2014 में सिंगल फेज में 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। माना जा रहा है कि इस बार भी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव सिंगल फेज में ही कराए जा सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। ये बात हुई महाराष्ट्र की, लेकिन झारखंड में चुनाव का ट्रेंड महाराष्ट्र से बिल्कुल अलग है। झारखंड में पिछले 2 विधानसभा चुनावों में 5-5 फेज में वोटिंग का ट्रेंड रहा है। झारखंड में पिछली बार 5 फेज में वोट डाले गए थे, जबकि उससे पहले 2014 में भी झारखंड में 5 चरणों में मतदान कराया गया था। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग झारखंड में इसी 5 फेज वाले ट्रेंड को बरकरार रख सकता है। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। लिहाजा चुनाव आयोग आज चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा और जल्द ही झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। सियासी दंगल में जहां सियासी पार्टियों का दमखम अगले कुछ दिनों तक देखने को मिलेगा, तो वहीं वोटिंग के दिन जनता जनार्दन अपने नेता के कामकाज पर मुहर लगाकर नई सरकार बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चुनाव की तारीखों के बीच इस समय हलचल देखिए जोरों पर है। दिल्ली में भी लगातार बैठकों का दौर जारी, तो वहीं महाराष्ट्र में भी। सत्यप्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से। सत्यप्रकाश, फिलहाल ताजा अपडेट, कैसी हलचल इस समय चुनाव की तारीखों को लेकर वहां पर? देखिए, जिसका इंतजार महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियां कर रही थी, कहीं न कहीं आज दोपहर बाद 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद खत्म हो जा रहा है। आज तारीखों का ऐलान होने के बाद कहीं न कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने कहीं न कहीं चुनावी मैदान में उतर जाएंगी और पहले से ही तैयारियां करके रखी है। आज दोपहर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डीसीएम देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के अध्यक्ष जो हैं और डीसीएम अजित पवार तीनों संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह तय किया जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं शिवसेना जो है, शिवसेना 100 सीटों पर लगभग चुनाव लड़ सकती है। एनसीपी अजित पवार की बात की जाए तो 50 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ सकती थी। कहीं कहीं तीनों पार्टियां पूरी तरह तैयारियां कर ली है और दोपहर बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डीसीएम देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के अध्यक्ष और डीसीएम अजित पवार तीनों संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करते हैं, महाविकास आघाड़ी की तैयारियों की बात करते हैं, लगातार सीएम पद का विवाद लगातार चल रहा है। अभी तक सीटों को बंटवारा नहीं हो पा रहा है। सीएम पद को लेकर कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट में लगातार विवाद चल रहा है। तो कहीं न कहीं
अभी तक सीट बंटवारे को लेकर दोनों पक्ष को तरफ, चाहे महाविकास अघाड़ी की बात कर जाए, चाहे महायुति की बात किया जाए, दोनों तरफ से अभी तक सीटों का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन आज दोपहर बाद महायुति एनडीए अपने सीटों का फैसला कर लिया है और दोपहर बाद अनाउंसमेंट करेगा। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, बिल्कुल पिछली बार अगर देखा गया था तो एक चरण में ही चुनाव हुआ था और इस बार कि चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का ऐलान तो करेगा, लेकिन वहां पर किस तरीके की हलचल देखिए